जीवन में जिन चीजों से मिलके कुछ बनता है उन्हीं पर समाप्त नहीं होता। तुम हड्डी मांस मज्जा से बनके बने हो, लेकिन तुम ज्यादा हो। तुम जानते भली बात हो। तुम जब आंख बंद करके बैठोगे तो तुम पाओगे कि ना तो तुम हड्डी हो न मांस मज्जा हो। तुम चैतन्य हो। ये प्रत्येक की प्रतीति है कि वो चैतन्य है। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर को तोड़ा फोड़ा जाए तो चैतन्य नहीं मिलेगा। चैतन्य चूक जाता हाथ, वो कैसे उड़ जाता है पता नहीं चलता। वो अदृश्य है, दृश्य का सहारा लेकर टिका है। तुम्हारे शरीर के बिना कहीं मिलेगा नहीं। तुम्हारे शरीर पर पैर जमाए खड़ा है, लेकिन एक दिन शरीर पड़ा रह जाएगा और चैतन्य जा चुका होगा। तब तुम कितना ही खोजो चैतन्य को ना पाओगे। अभी जबकि चैतन्य है, अभी भी अगर डॉक्टर पूरा शरीर का छेदन कर डाले तो भी कहीं चैतन्य को नहीं पाएगा। चैतन्य पाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि चैतन्य पकड़ा नहीं जा सकता। चैतन्य अनंत है, असीम। ऐसा ही मामला प्रेम और काम का है। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं आप सबों के यहाँ आने पर बहुत ही अनुग्रहित हूँ। माँ दीपा बुके प्रदान कर रही हैं स्वामी आनंद एकांत जी का। आप लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं आप सबों के समक्ष विशेष बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस शिविर के आयोजन हेतु ग्रुप में, नेतरहाट शिविर ग्रुप में देखा होगा, ओशो के सपनों को मतलब जितना हो सकता है इस प्रकृति के सानिध्य में डूबे। आप सब नए मनुष्य की कल्पना को साकार करने के लिए जो भी हो सकता है वो प्रयास करेंगे। ध्येय यही रहा है, उद्देश्य यही रहा है कि ओशो का जो सपना है, नए मनुष्य की कल्पना जो उन्होंने की है, उनके सपनों को साकार करने में आप कितना सहयोग कर पाते हैं। धन्यवाद। क्या आप यहाँ आ जाएं। प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से
सरे गरे सा गार सनी धमा पद सरे गरे सा पद सरे गरे सा गार सनी धमा पद सरे गरे सा। प्रेम का हुंकार सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है, प्रेम का हुंकार। करूं और नेतरहाट की इस भूमि पर इस ओशो ध्यान शिविर में पहला प्रणाम अपने सदगुरु को है। अगर ओशो ही नहीं होते तो न ध्यान होता, न शिविर होता और न ही ये बगिया होती। तो पहला प्रणाम हम सब की तरफ से अपने गुरु को, कि ओशो हैं तो हम सब यहाँ हैं। दूसरा प्रणाम आप सबको है। आप भी ना होते तो ये शिविर ना होता। आप इतने दूर से आए हैं तो दूसरा प्रणाम आप सबके लिए है, हम सबके लिए है कि हम लोग ने अपने इस व्यस्त समय से समय निकाला और यहाँ तक पहुंचे। और तीसरा और अंतिम प्रणाम, सब कुछ होता, सब कुछ, ओशो भी होते, आप भी होते, नेतरहाट भी होता, सब कुछ जो भी आप सोच सकते थे वो सब कुछ होता, लेकिन राधा रमन सरस्वती नहीं होते तो कैंप नहीं होता। सब कुछ आप सोच के देखिए, अगर यहाँ हैं, ओशो तो है ही है, आप तो हैं ही अपने घर में, मैं भी था अपने जगह मधुबन में, पर अगर एक व्यक्ति अगर खड़ा नहीं होता, राधा रमन सरस्वती और उनकी पूरी टीम साथ में नहीं होती तो कभी हम यहां नहीं होते। तो ये है संघ। ओशो ने 3 बातें कही, बुद्धम शरणम, गुरु की शरण, संघ की शरण और ध्यान की शरण। और ये तीनों शरणागति हम लोग जाएंगे। तो मैं अपनी ओर से तो और सबकी ओर से मैं राधा रमन जी को और उनके साथ जो भी उनकी टीम है, माँ है, मधुरिमा माँ है, उनकी मम्मी है और उनकी मौसी जी है, और खासकर इनके हनुमान जी, अंजू पांडे जी है ना, सागर जी को, और भी लोग हैं, मैं नाम ना बोल पाऊं तो आप उसके लिए अन्यथा न लीजिएगा, मुझे नाम पता नहीं है। तो सबके लिए मैं बहुत, मेरे दिल से बहुत आभार है कि इस उम्र में भी मतलब ये जज्बा, कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है, उड़ान तो हौसलों से होती है। आपके सामने ही दिख रहे हो, है ना। इस उम्र में नेतरहाट आके कैंप करना, बैठे समझिए आप आराम से। एक सेकंड से बोलना है, आप सबों का सहयोग नहीं होता तो यह राधा रमन कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए आप सबों का बहुत 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 धन्यवाद। आप सब आए हैं, थोड़ी मोड़ी इतने दूर में आके कैंप करने में थोड़ी मोड़ी असुविधा हो सकती है, उसको ख्याल नहीं रखिएगा। जब ओशो कैंप लिया करते थे तो आयोजक को बुलाते थे और कहते थे कि कुछ न कुछ असुविधा रख देना ताकि टेस्ट हो सके। हम लोग शुरू करेंगे। और ये देखिए 5 दिवसीय शिविर है, नहीं तो बाकी जगह तो 3 दिवसीय 3 नाइट का कैंप होता है, ये 4 नाइट 5 डेज का कैंप है। तो ये बड़ा कैंप है, मतलब जिसमें कुछ हम लोग, जैसे इन्होंने कहा एक नए मनुष्य का, तो हम लोग देखेंगे उस बात को, उससे सुनेंगे कि नए मनुष्य कैसा हो सकता है और कैसा उसको नए मनुष्य चाहते थे।
दिया जले। मकसद एक ही मकसद लेके आए कि दिया जले तो हम ध्यान की शरण जाते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सारे ध्यान को लगन पूर्वक करेंगे और फिर उसके बाद परिणाम देखेंगे, तो ध्यान की शरण जाएंगे। तो ऐसे 3 शरणागति हम लोग करेंगे। तो अगर आप ब्रज आसन या नमाज आसन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ब्रज आसन और नमाज आसन में बैठे। और दूसरा एक निवेदन और कर दूं, जो भी मित्र साथ साथ आए, जैसे मान लो 2 सहेलियां साथ साथ आई हैं, तो बिल्कुल आप मत बैठिए साथ साथ। अगर सास बहू साथ साथ आ गई गलती से तो बिल्कुल ना बैठिए और गंभीर मत रहिएगा, है ना। एक पुलक रहे आपके अंदर, भीतर ही भीतर एक पुलक रहे, एक हास्य का माहौल रहे, है ना। तो आराम से बैठिए। अगर हो सकता है तो नमाज आसन या ब्रज आसन में आप बैठ सकते हैं, बहुत सुंदर है। 3 बार हम लोग सुनेंगे और 3 बार उसको कहेंगे। अगर जो व्यक्ति जवान है और जो व्यक्ति अभी इतना वृद्ध न हुआ हो, इतना अभी उसका शरीर साथ देता है कि वो जमीन में बैठ सकता है, तो जरूर जमीन में बैठिए। आप कुर्सी पे आपको टेक्निक कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। ये कुर्सी तो उनके लिए बन गई है कि अब आप नहीं बैठ सकते हैं तो जरूर कुर्सी में बैठिए, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। कि अगर आपका शरीर साथ देता है, अलाउ करता है, खासकर बच्चे आए हैं, तो आप बैठना सीखिए जमीन पे। अब बैठने का आसन कैसा होता है, पसर के बैठिए, खूब पसर के बैठिएगा एकदम। जैसे कि आप मूर्तियों को देखिए, भगवान शिव की या कभी, तो बिल्कुल फैल के बैठते हैं, मतलब आपकी थाई जमीन को लगनी चाहिए। जितना हो सके पसर के बैठिएगा, आराम से बैठिएगा, कंफर्टेबल बैठिएगा। और जो भगवान का जो प्रवचन बजेगा उसमें लेटिएगा मत। तो पहले में हम बुद्धम शरणम करेंगे। बुद्धम शरणम 3 बार करेंगे। पहले सुनेंगे और फिर भाव करते हुए झुकेंगे और माथा जमीन पे लगाएंगे, ठीक। फिर वापस आएंगे, फिर हम सुनेंगे संगम शरणम गच्छामि और फिर पूरे संघ की शरण जाएंगे। ये शिविर अकेले राधा रमन जी का नहीं है, ये आप सब फिर झुकेंगे। शरणं